नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारा हो गया। बस अब बचा हुआ है तो आधिकारिक ऐलान करना, आधिकारिक पुष्टि करना और ऑफिशियली सबको बताना कि क्या कुछ जो है वो सीट बंटवारा हुआ है और कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लड़ रहे हैं और लेफ्ट जो पार्टियां हैं वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बस आधिकारिक पुष्टि बाकी है, अंदर रूपरेखा हो गई है, ब्लूप्रिंट निकल कर आ गया है और गठबंधन के लोग राजी भी हो गए हैं कि ठीक है, हम लोग इतने सीट पर लड़ेंगे और भी जो है वो तैयारी पूरी चल रही है। देखिए, आपको बताते हैं पूरी खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर जो है वो महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात बन गई है। अब देखिए, सूत्रों से ये पता चला है कि लगभग अब ये चीज कंप्लीट हो गया है। कुछ दिन पहले जब यात्रा थी उसके पहले ये चीज आखिरी दौर में था, लेकिन अब सीट बंटवारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। कांग्रेस चाहती थी कि उसे 2020 की तरह ही 70 सीट मिले। आरजेडी नहीं चाहती थी कि दे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को मिली थी 70 सीट। कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीट पर जीत दर्ज की। उससे अच्छा आप कह सकते हैं तो परफॉर्मेंस सीपीआई-एमएल का था, क्योंकि लोकसभा में भी रहा और पिछले विधानसभा में भी रहा। तो इस कारण से इस बार जो है वो तेजस्वी यादव नहीं देना चाहते थे कांग्रेस को ज्यादा सीटें। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस के बाद अगर हम बात करें तो आरजेडी की, तेजस्वी इस बार चाहते हैं कि कम से कम 145 to 150 सीट्स पर चुनाव लड़े, ताकि उनका टारगेट जो है कि 100 सीटों पर हम चुनाव जीते वो पूरा होकर आ सके। जी हाँ, तेजस्वी यादव जो है ये चाहते थे कि उनका जो है वो टिकट सीट बंटवारा चाहते हैं कि 100 सीटों पर चुनाव जीते, तो इसके लिए उनको ज्यादा सीट पर लड़ना पड़ेगा। तो आपको बताएं कि कांग्रेस को जो है तेजस्वी ने 50 सीटें दे दी हैं। कांग्रेस को तेजस्वी ने कहा है कि 50 सीटों पर आप लड़िए, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हम आपको। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं। 2020 की बात करें तो आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70 और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर 29 सीट्स पर चुनाव लड़ा। आरजेडी 75 सीटें जीतकर 144 में से 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें पर जीत लाई। तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। सीपीआई-एमएल ने 19 में से 12 सीटें जीतकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी कि 19 सीटों में से सीपीआई-एमएल ने 12 सीटें जीती, तो वो बेहद अच्छा प्रदर्शन था। अब देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी इस बार 145 to 150 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया कि हमने कांग्रेस को समझाने की कोशिश की कि इस बार ज्यादा साथियां हैं, इस बार पशुपति पारस भी है, मुकेश सहनी भी है, तो जाहिर सी बात है कि सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, सीट इस बार कटौती की जाएगी। इसका मतलब है कि कांग्रेस को कुछ सीटें कम लेनी होगी ताकि दूसरी पार्टियों को भी मौका मिल सके। इस बार महागठबंधन में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी है, पशुपति पारस की एलजेपी को भी शामिल किया गया है। सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी भी यात्रा के दौरान उनका तेवर वही है, बिल्कुल जोश में नजर आ रहे हैं। 60 सीट और डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी कहीं से भी 60 सीट उनको नहीं देने जा रहे, क्योंकि कांग्रेस को जब 50 मिल रही है तो मुकेश सहनी को 60 का सवाल ही नहीं है। मुकेश सहनी को पक्की खबर है 12 सीट मिलने जा रही है। 12 से ज्यादा सीट मुकेश सहनी को नहीं मिलेगी। पिछली बार 11 भाजपा में मिली थी, इस बार मुकेश सहनी को 12 सीट तेजस्वी देने जा रहे हैं। पशुपति पारस को 2-3 सीटें तेजस्वी दे सकते हैं, इसलिए ये ओवरऑल आंकड़ा होने वाला है। इधर लेफ्ट की पार्टियों की बात करते हैं, इस बार वो भी चहक रहे हैं। इस बार उनका भी ये कहना है कि हमें भी अच्छी खासी सीटें चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि इस बार हमको भी सीटें मिले। सीमांचल और ग्रामीण इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2020 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और 2024 के लोकसभा में भी 2 सीटें जीती थी। तगड़ी फाइट दिया था उन्होंने।
महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया जाएगा, ये लगभग अब तय है। आरजेडी नेताओं का ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से राज्य के दूसरे हिस्सों में गठबंधन को नुकसान होता है। आरजेडी के एक नेता ने बताया कि सीमांचल में भले ही एआईएमआईएम मददगार हो, लेकिन बाकी राज्य में उसकी वजह से नुकसान होगा। यही वजह थी कि 2020 में लालू प्रसाद यादव ने एसडीपीआई जैसे संगठनों को भी गठबंधन से बाहर रखा। इसका मतलब है कि आरजेडी को लगता है कि एआईएमआईएम की वजह से उन्हें दूसरे जगहों पर वोट नहीं मिलेंगे। तो ये तो एआईएमआईएम की बात हो गई। तो ओवरऑल यही रूपरेखा तैयार हुई है कि 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 145 to 150 सीट पर तेजस्वी लड़ेंगे, यानी कि आरजेडी लड़ेगी, और 12 सीट मुकेश सहनी को जाएगी, और जो है 2 से 3 सीट पशुपति पारस को। मुकेश सहनी 60 सीट और डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं, तेजस्वी नहीं मानने वाले हैं। देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर हो सकता है कि अंदर रजामंदी हो गई हो, लेकिन सीटें जो है वो कहीं भी मुकेश सहनी को 60 सीटें देने नहीं जा रहे हैं तेजस्वी यादव, ये तो ओवरऑल कंफर्म है। सीट बंटवारा को लेकर अभी तक अंदर रूपरेखा तैयार हो गई है। देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है समझौता तो हो गया है, बाकी पार्टियों को और कितनी सीट मिल सकती है। कांग्रेस और आरजेडी का ऑलमोस्ट फिक्स है, लेकिन और भी जो पार्टियां हैं उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। और ये भी देखना होगा कि गठबंधन में कौन कैसा प्रदर्शन करता है। आने वाले दिनों में आधिकारिक ऐलान भी होगा सीटों को लेकर। तेजस्वी यादव अभिमान मनोबल का दौर शुरू है। ये तो तय है कि कांग्रेस और तेजस्वी में सीट बंटवारा कंफर्म हो गया है, क्योंकि अगर नहीं हुआ होता तो तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस यूं तालमेल बिठा करके यात्रा नहीं कर रही होती। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, अब प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं। तो अगर सीट बंटवारा नहीं हुआ रहता तो यूं अचानक से और इतने अच्छे से यात्रा नहीं होती। लेकिन तेजस्वी यादव मान गए हैं कांग्रेस को 50 सीट देंगे, और कांग्रेस भी मान गई है। मुकेश सहनी को लेकर अभी भी मामला थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि मुकेश सहनी नहीं मान रहे हैं। मुकेश सहनी जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि 60 सीट चाहिए, लेकिन तेजस्वी समझा रहे कि देखिए, कांग्रेस को जब हम नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसे दे देंगे। तो ये सभी चीज अभी चल रही है। यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ऐलान कर सकते हैं सीटों को लेकर। यात्रा जो है चल रही है, भागलपुर में है तेजस्वी यादव, आज भी अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो ऐसे में तमाम मुद्दे हैं और तमाम बातें हैं। आने वाले दिनों में सीट बंटवारे पर ऐलान होगा जल्द ही, और सीट बंटवारे को लेकर सभी जनता भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी पता चले कि कितने सीटों पर चुनाव लड़े हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए अभी थोड़ा इंतजार कर रहा है। एनडीए सोच रहा है पहले महागठबंधन में सीट बंटवारा हो जाए, सबकी सीटें जो है वो बंट जाए, तब हम सीटें अनाउंस करें, ताकि अगर मेरे साथी दल जो गठबंधन है वो सेटिस्फाइड नहीं भी होते तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहे, वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं जा सके, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी सीट बंटवारा हो गया है। तो ये एनडीए की प्लानिंग है, लेकिन तेजस्वी यादव की प्लानिंग यही है कि 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 145 to 150 सीट पर तेजस्वी यादव लड़ेंगे, ताकि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीत के लाए। 12 सीट मुकेश सहनी को जा रही है, और वाम दलों को भी इस बार अच्छी खासी सीटें देने की उम्मीद है, और 2 से 3 सीट पशुपति पारस को जा रही है, अगर मुकेश सहनी और पशुपति पारस वहां रहते हैं तो, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ये जो है सीट बंटवारा निकल कर आया है। आने वाले दिनों में और भी चीजें क्लियर होंगी, चुनाव नजदीक है। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।